हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एयरफोर्स स्कूल जामनगर में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी आई है। पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, हिस्ट्री एंड टीजीटी अदर पोस्ट पर भी वैकेंसी आई है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक हम यहाँ पर शेयर कर देंगे, आप लोग उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे जो भी अपडेट आपको टीचिंग लाइन में या अदर एग्ज़ाम्स के लिए आ रही हैं वो आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो अब हम बात करते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के। उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने बोली है। मास्टर डिग्री होना चाहिए एनी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जो 50% हो इन इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड 50% इन एग्रीगेट। बीएड होना चाहिए आपका, ठीक है। स्कूल विल बी इन एज ग्रुप ऑफ 21 to 50 ईयर एज ऑन 1 जुलाई ऑफ एकेडमिक ईयर इन विच द पोस्ट इज़ बीइंग फिल्ड। मतलब जब तक आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपकी जो एज ग्रुप है वो 21 to 50 ईयर होना चाहिए। 50 ईयर से अबव वाले नहीं फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने वुमेन को काफ़ी अच्छा चांस दिया है कि इनको 50 ईयर के बाद भी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा है। एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो हैं उनको भी यहाँ पर इन्होंने 6 मंथ की सर्विस अगर उन्होंने आर्मी नेवी फोर्स वगैरह में की है तो उनको भी इन्होंने एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है, वो भी 3 ईयर का, मोर देन 3 ईयर। कैंडिडेट विद एटलीस्ट 2 ईयर कंटिन्यूस सर्विस एज अ पीजीटी टीजीटी और 3 ईयर्स ऑफ पीआरटी। अगर किसी कैंडिडेट ने किसी भी एयरफोर्स स्कूल में पीजीटी टीजीटी किया है या पीआरटी किया है तो उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके, देख लीजिए यहाँ पर शुड बी एबल टू रीड राइट कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है भाई कि आर्मी स्कूल में अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हर क्षेत्र का बच्चा होता है, तो आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश में होनी चाहिए। ओके, देन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देखिए क्या है। कंप्यूटर नॉलेज, जो कि हर जगह वो अब मांगते ही हैं, तो आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर को चलाना सभी स्टूडेंट्स सीख लें। एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी, इंग्लिश के साथ आपकी पकड़ हिंदी पर भी होनी चाहिए। CTET क्वालिफाई होना चाहिए आपका। सैलरी देख लिए कितनी अच्छी है, 35,000 सैलरी यहाँ पर पीजीटी टीचर को दे रहे हैं। इंग्लिश के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका 50% इन एग्रीगेट। बीएड होना चाहिए। एज लिमिट वही है 21 to 50 ईयर्स। वुमेन रिलैक्सेशन वही है 5 ईयर्स जो हमने पहले बताई है। रेगुलर वैकेंसी है, याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर सेम वही इन्होंने क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी है और एज लिमिट में छूट भी वही दी है कि एक्स सर्विस मैन है तो आपको 3 ईयर की छूट है। पहले अगर आपने पीजीटी टीजीटी या पीआरटी किसी भी एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाया है तो वही सेम आपका प्रोसेस होगा। यहाँ पर फ्लुएंसी इन इंग्लिश होना चाहिए, CTET क्वालिफाई होना चाहिए और हिंदी में भी नॉलेज होनी चाहिए एंड कंप्यूटर नॉलेज भी हो। ओके, तो यहाँ पर 35,000 सैलरी इनकी भी है भाई। हिस्ट्री की जो पोस्ट आई है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। उसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% हिस्ट्री के लिए, बीएड होना चाहिए एंड अदर क्वालिफिकेशन, अदर जो चीज़ चाहिए है उनको वो सेम एज इट इज़ है जो हम ऊपर आपको बता चुके हैं, तो उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। पीजीटी ज्योग्राफी से है तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, ये भी आपकी हिस्ट्री वाली भी ज्योग्राफी वाली। क्वालिफिकेशन इसकी देख लेते हैं कि मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 50% से और ज्योग्राफी में। ओके, एंड बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। पीजीटी में इन्होंने अब बीएड डिग्री मान्य कर दी है, तो वही सैलरी है, वही सेम सारा प्रोसेस है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है जो कि, और यहाँ पर मास्टर ऑफ अ बैचलर डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो 50% इन्होंने मांगा है। यहाँ पर भी बीएड डिग्री ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और अदर जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है। इसमें सैलरी 33,000 है। ओके, सोशल साइंस के लिए क्या है आपका, सोशल साइंस के लिए उन्होंने बोला है मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50%। एंड जो हमेशा होता है भाई SST TGT टीचर के लिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड 50% इन एग्रीगेट। मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं बीए में, ठीक है, और मास्टर डिग्री हो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में। अब बीएड डिग्री इन्होंने यहाँ पर भी मांगी है। टीजीटी टीचर के लिए तो बीएड डिग्री होती ही है, बट पीजीटी के लिए भी इन्होंने यहाँ पर मांगी है। 33,000 सैलरी है। अदर क्वालिफिकेशन सेम वही है, हिंदी इंग्लिश वाली।
NTT टीचर 1 रेगुलर वैकेंसी है एंड 2 पैनल वैकेंसी है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सीनियर सेकेंडरी विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी कि NTT डिप्लोमा हो आपका, और डिप्लोमा इन नर्सरी, मॉन्टेसरी, प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, एज लिमिट यहाँ पर दी है वही 21 to 50, और जो अदर रिलैक्सेशन और अदर जो आपकी एज लिमिट में इन्होंने छूट दी है वो एज इट इज़ है जो हम ऊपर बता चुके हैं। सैलरी यहाँ पर PRT टीचर की इन्होंने 18,000 दी है। अकाउंट ऑफिसर और भी कई सारी वैकेंसीज़ मतलब निकली हैं। मेन जो आपका था कि PGT, TGT और PRT के बारे में आपको बताना, वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप सभी अगर कर सकते हैं, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर लैब अटेंडेंट में आपका 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए। 1 रेगुलर वैकेंसी है, रिमेंबर 10+2 यानी कि सिर्फ इंटर आपने किया हो फिजिक्स एंड मैथ के साथ में, और साथ में ही आपका डिप्लोमा इन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज या सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर हार्डवेयर के में, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर मेंटेनेंस। शुड बी द एज ग्रुप आपकी सब वही है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। हैंडलिंग साइंस लैब, मतलब थोड़ा बहुत आपको साइंस लैब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जानकारी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, सैलरी यहाँ पे 14,000 है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग ये जो स्कूल ईमेल आईडी है, स्कूल वेबसाइट है, इसको देख लीजिए और इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए अगर आप चाहते हैं एक अच्छी जॉब एयरफोर्स स्कूल के लिए। ठीक है, तो इसका जो PDF हो वो टेलीग्राम लिंक हम शेयर कर रहे हैं, उस पर शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही और अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।